अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पथं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय भक्तों, मैं बनवासी स्वामी आज आप लोगों को सुदामा के विषय में विशिष्ट ज्ञान प्रदान करेंगे। सुदामा का परिचय अधिकांश लोग नहीं जानते हैं। सुदामा का परिचय स्कंद पुराण के स्कंद 21 अध्याय 5 में आया है। इनके पिता का नाम ब्रह्मानंद, इनकी माता का नाम मंजूषा, इनके बाबा का नाम धर्मदत्त तथा इनके नाना का नाम यज्ञदत्त, पर बाबा का नाम यज्ञदत्त तथा नाना का नाम विद्याधर था। इनके एक चचेरे भाई थे जिनका नाम चक्रधर था। ये राज दरबारी कवि थे, इसलिए बहुत धनाढ्य थे। ये राज दरबार में राजाओं की प्रशंसा करते थे और सुदामा अपने ध्यान में भगवान की प्रशंसा, उनका गुणगान करते थे। इनकी पत्नी का नाम सुशीला तथा गर्ग संहिता में सत्या नाम आया है। इनके 2 पुत्र थे, एक का नाम सौख्य, एक का नाम सौवर्धन था। गर्ग संहिता में सुदामा के पिता का नाम सुदेव तथा माता का नाम गंडकी कहा गया है। सुदामा के ऊपर एक लांछन है कि चने की चोरी किया था। एकदम अप्रामाणिक, किसी पुराण में नहीं लिखा है कि सुदामा ने चना की चोरी किया था। आज हम आपको बताएंगे कि चना के विषय में क्या कथा है और किस प्रकार से ये निर्धन हुए और किस प्रकार से अयाचक होकर के जगत में विचरण किया। सुदामा जब गुरुकुल में पढ़ते थे तो एक दिन पूर्व, 1 वर्ष पूर्व पढ़ते थे वहाँ। 1 वर्ष के बाद यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान उसी विद्यालय में पढ़ने के लिए आए। इन्होंने अतिथि मान करके अपनी कुटी में उनका पूजन किया, उनके चरण धोया। भगवान ने मना किया, हम तो क्षत्रिय हैं, आप ब्राह्मण हैं, हमारे चरण मत धो। उन्होंने कहा यहाँ पर आज अतिथि है, अतिथि भगवान होता है। भगवान ने इसी चरण धोवन से उनको अपना मित्र बना लिया कि तुमने हमारे आज चरण धोया है, एक दिन मैं आपके ऐसे चरण धोऊंगा, न भूतो न भविष्यत, न कभी किसी ने धोया है न कभी धोएगा। ऐसे सुदामा विद्यालय में पढ़ते थे। एक दिन गुरु माता के पास एक साधु भिक्षाम दे करके भिक्षा मांगने आया। माता के पास थोड़े से चना थे जो इन दोनों बालकों को, श्रीगण सुदामा को वन में जाने के लिए, लकड़ी काटने के लिए भेजा था। भेजने के लिए वो चना देना चाहती थी। अतः उन्होंने भिक्षुक से कहा, भगवान इस समय हमारे यहाँ भोजन तैयार नहीं है, थोड़ी देर में आइएगा, आपको भोजन प्राप्त हो जाएगा। वो साधु भगवान के ही रूप में अंतर्यामी थे। वो जान गए कि माता के पास चना है पर वो हमें दे नहीं रही। उसने श्राप दे दिया कि जाओ, तुम हमको इन चने को नहीं दे रही हो, इन चने को जो चबाएगा वो निर्धन हो जाएगा। इस वार्ता को न तो गुरु माता ने सुना और न इसे श्री कृष्ण ने सुना। इस वार्ता को मात्र सुदामा ने सुना। सुदामा उन चनों को अब विचार करने लगे, अगर मैं भगवान को दूंगा तो भगवान निर्धन हो जाएंगे, फिर विश्वम्भर भगवान का नाम कैसे चलेगा, विश्व का कल्याण कैसे करेंगे। अतः ये श्राप से बंधे हुए चावलों को मैं ही खाऊंगा। भगवान को बिना बताए हुए उन चावलों को खाया, पर भगवान अंतर्यामी हैं, वो जान गए। अब तो सुदामा को निर्धन होना पड़ेगा। अब किसी ने कहा, गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन वा हो कोढ़ी। तो सुदामा ने कोढ़ी होना न स्वीकार करके निर्धन होना स्वीकार किया।
ऐसे सुदामा अयाचक ब्राह्मण थे। वो किसी के यहाँ मांगने नहीं आते थे। जो कुछ भाग्य से दैवात प्राप्त होता था, भगवान की कृपा से जो आ जाता था, उसी से अपना भोजन चलाया करते थे। वो कभी किसी के पास कुछ मांगने नहीं आते थे। जो किसी के पास नहीं मांगने जाएगा, वो भगवान से क्या मांगेगा। वो अपनी विद्या का प्रयोग साधना में, भगवान की पूजा में, भगवान की प्रसन्नता में अपना लगाते थे। जब उनके चचेरे भाई अपनी विद्या का प्रयोग दरबार में राजाओं की प्रशंसा में लगाते थे, भगवत भक्ति से बहुत दूर थे, पर राजा के द्वारा पुरस्कार पाने पर वो बहुत धनाढ़ थे। एक दिन सुदामा ध्यानस्थ बैठे थे, उनके बालक बहुत भूखे थे, रोटी के कारण, भूख के कारण चिल्ला रहे थे। माता पूजा स्थल में पहुंच गई, इनका ध्यान टूटा। पूछा क्या बात है। माता ने सोचा बड़ा अपराध हो गया, पति के ध्यान में मैंने बाधा डाल दी है। कहा कुछ नहीं, आप पूजा करिए। कहा नहीं, बताइए क्या बात है। कहा बात और कुछ नहीं, बात बच्चे बहुत भूखे हैं, घर में अन्न का दाना नहीं है। सुदामा को ऐसा लगा मानो उनकी पत्नी ने बहुत निर्धन फकीर मान रही है। उन्होंने कहा क्या तू जानती मैं निर्धन हूँ? अरे मुझसे ज़्यादा धनवान तो तीनों लोकों में कोई नहीं है। पत्नी ने कहा तुम धनवान हो तो फिर निर्धन कौन है? कहा धनवंता सोई जानिए, तब राम न हम धन हो। सबसे बड़ा धनवान वही है जिसके पास भगवान की विशुद्ध भक्ति है। जो भक्ति से रहित है वो धनवान कैसे हो सकता है? वो तो महान निर्धन है। क्या तू नहीं जानती मैं भगवान श्री कृष्ण का मित्र हूँ, जो तीनों लोकों के राजा हैं। जब मित्र के पास तीन लोक का राज्य है, वो तो मेरा ही है, मुझसे धनाढ़ कौन होगा। आज सुदामा की पत्नी को पहली बार मालूम हुआ कि हमारे पति कृष्ण भगवान के मित्र हैं। अतः उन्होंने उनको जाने के लिए बार बार हट किया। सुदामा ने कहा मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, अगर मैं जाऊँगा वो मुझे देखेगा, वो रोएगा, हमको दुखी करेगा, स्वयं दुखी हो जाएगा। ऐसी स्थिति मित्र को दुखी करना हमारा धर्म नहीं है। पत्नी ने कहा तो क्या उनके दर्शन की भी इच्छा को नहीं होती? उन्होंने कहा अयम ही परमो लाभा उत्तम श्लोक दर्शनम हे प्रिय। ये बात बड़ी अच्छी है, दर्शन तो सबको प्रिय है, बड़ा भाग्यशाली को प्राप्त होता है। उत्तम दर्शन करना चाहिए। जहाँ सद्गुरु हो, जहाँ पर भागवत होती हो, जहाँ यज्ञ हो रही हो, जहाँ तीर्थ बना हो, वहाँ पर जाना चाहिए, उसका दर्शन करना चाहिए। आपके कहने से जाने को तैयार हूँ, पर मेरे पास कोई भेंट की सामग्री नहीं है। राजा के दरबार में जाए, मंदिर में जाए, भागवत स्थल पर जाए तो कुछ लेकर के जाए। उनकी पत्नी चक्रधर जो उनके देवर रखते थे, राज दरबार में प्रशंसा के साथ धनाढ़ थे, उनके यहाँ मांगने गई। उनकी पत्नी ने ईर्ष्यावश 4 मुट्ठी वो चावल दिया जो पछोड़ने से बाहर निकल जाते थे, खाने लायक नहीं थे। क्यों? कहीं ऐसा न हो जाए अच्छे चावल खाकर भगवान इनको हमसे ज़्यादा भी धनाढ़ कर दे। तो पाव शेर चाउर लिए आई सहित हुलास, उन चावलों को लेकर के सुदामा चले। अब मैं ये बताऊंगा सुदामा किस महीने में चले, कौन सी तिथि थी, कौन सा दिन था। तो पौष शुक्ल, पौष का महीना था, शुक्ल पक्ष था, तिथि सप्तमी थी। इस दिन बुद्ध भगवान का अवतार हुआ है। ये भगवान का जिस दिन अवतार हो वो तिथि पूर्ण में मानी जाती है। अतः सुदामा पूष के जाड़े के महीने में पाला गिर रहा था, कोहरा गिर रहा था, वहाँ पर सुदामा के पास न जूते हैं, न चप्पल हैं, न मोजा है, न बनियान है, न कोई कोट है, न कोई मफलर है, नंगे पाँव चले। सर्वप्रथम एक टूटे फूटे पुराने मंदिर में जाकर राधा कृष्ण की पूजा किया। पत्नी से कहा मैं जा रहा हूँ, तुम अपनी कुटी को वापस जाओ। पत्नी ने कहा जब पति वहाँ नहीं तो क्या करने जाएं, अब जब तक आप वापस नहीं आएंगे तब तक मैं यही निवास करूँगी। सुदामा ने कहा यहाँ खाओगी क्या? कहा जब तक आप नहीं आ जाएंगे तब तक मैं निराहार निर्जला व्रत करूँगी। मैं ब्राह्मणी हूँ, पति के लिए व्रत करके मरूंगी नहीं, बीमार नहीं पड़ूंगी। सुदामा चले, कुछ ही दूर पर जाकर के मूर्छित होकर गिर पड़े जाड़े के कारण।
उस समय भगवान ने अपने वाहन गरुड़ से कहा, मेरा भक्त सुदामा आ रहा है, इसको शीघ्र अपनी पीठ पर बिठा कर ले आओ, हमारा वाहन आज मित्र के काम आना चाहिए। गरुड़ जी भगवान की आज्ञा से सुदामा को अपनी पीठ पर लादकर द्वारिकापुरी पहुंचा दिए। सुदामा जागे, क्या देखा, दीप चक चौंध गई, देखत सुवर्णमयी एक थे सरस एक द्वारिका की भवन है, पूछे बिन को काहू से करे ना बात, देवता से बैठे सब साथ साथ मौन है। ऐसे सुदामा इस गली से उस गली में निकल रहे हैं, पर कोई संतरी सिपाही सैनिक उनसे नहीं पूछ रहा महाराज कौन है, कहाँ जा रहे हैं। क्यों, भगवान ने आदेश दे दिया था अगर कोई ब्राह्मण में नगरी में आता है तो उसको रोका टोका न जाए। जिस दरबार में बड़े बड़े देवता, इंद्रादिक देवता जाते थे तो आज्ञा लेकर प्रवेश करते थे, उसी द्वारिकापुरी में भगवान के भक्त सुदामा भ्रमण कर रहे हैं। अंत में एक सैनिक ने पूछ ही दिया, महाराज आप कहाँ जा रहे हैं, किससे मिलना है आपको? तो कहा, मैं भगवान श्री कृष्ण भगवान का घाट ढूंढ रहा हूँ, जो दीनानाथ है, कृपालु हैं, सब पर दया करते हैं, अनाथों के नाथ हैं, वे कहाँ हैं? बलवानों में बलवान हैं, मैं उनका घर ढूंढ रहा हूँ। सैनिक ने कहा, महाराज इस संसार में जितने घर हैं सब भगवान के हैं, चाहे सोने के बने हो, चाहे चांदी के बने हो, चाहे पत्थर के बने हो, चाहे संगमरमर के बने हो, मिट्टी के बने हो, फूस के बने हो, मिट्टी के बने हो, सब कुछ सारे भगवान के ही घर हैं। भगवान तो हर सर्वत्र व्यापक है, हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट में जाना है। आप जिस घर में घर जाएंगे वो सब घर भगवान के हैं। सुदामा को आश्चर्य हुआ, ये सब घर भगवान के? कहाँ, भगवान के 16,108 रानियाँ जिन घरों में रहते हैं वो सब जिस प्रकार के बने हैं, घर दासियों के घर बने हैं, नौकरों के बने हैं, वो तो भगवान जो हैं वो सबके हैं, वो सबको अपने समान लगते हैं। साम्यवाद है द्वारकापुरी में, कोई छोटा बड़ा नहीं है। इस प्रकार सुदामा से पूछा कि आप आए क्यों हैं, क्या चाहते हैं, आप गरीब लग रहे हैं, क्या को लेने देने आए हो क्या? मैं ही आपको धन दे दूँ, आप वापस जाएं। उन्होंने कहा, मूर्ख हो क्या, मैं लेने नहीं आया हूँ, मैं देने आया हूँ, मैं उसका बड़ा भाई हूँ, मेरा नाम सुदामा है, वो हमसे छोटा है। हम देखो मेरी बगल में पोटली दबी है, कि मैं देने आया हूँ कि लेने आया हूँ? आश्चर्यचकित के द्वारवान भगवान को बताता है, महाराज एक भक्त आपके दरवाजे पर आया है, कैसा है? शीशु पगाना जगा तन में, प्रभु जाने को आए बसे के ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, अरुपाए उपानों की नहीं सामा, द्वार खड़ो दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधाय अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। सुदामा नाम सुनते भगवान सिंहासन पर बैठे थे, दौड़ पड़े, अपनी 8 पटरानियों से कहा, रुक्मिणी से कहा मेरे मित्र आए हैं, मेरे महल में उनके स्वागत की तैयारी हो। इतना कह भगवान निकल गए। रुक्मिणी सभी रानियों को बुलाया, 8 पटरानियों को स्वागत के लिए कहा। सभी रानियां तैयार होने लगीं। वो समझ गई कि जब भगवान के 16,108 रानियां हैं तो उनके मित्र के 2-4 हज़ार तो होंगी। अतः अच्छी साड़ियाँ, अच्छे गहना पहन करके खड़ी हुई। पर सुदामा धूल से जाके भगवान के लिपट गए, रोने लगे। 1 घंटा रोते रोते हो गया तो उनके मित्र उन्होंने कहा, अरे रोते रहोगे कि स्वागत करोगे? चलो ब्राह्मण को घर ले चलो, उसका स्वागत करो। तब भगवान कृष्ण ने सुदामा को अपने महल में ला करके रुक्मिणी के जिस पलंग पर सोती थी उसी पर जाके बैठा दिया सिंहासन पर, और भगवान स्वयं चरण धोने के लिए जल मंगाया। जो लक्ष्मी की अवतार है ऐसी रुक्मिणी पंखा हाँकती हैं, जल छोड़ती हैं, और जो लक्ष्मी पद भगवान हैं उनके चरण धोते हैं। आप ही बताइए, क्या इससे बड़ा कोई धनवान होगा जिसके लक्ष्मी पर चरण धो रहे हों और लक्ष्मी जी चवर डुला रही हों? ऐसे सुदामा 7 दिनों तक भगवान के यहाँ रहे और चना चबाने को दिया। चने को भगवान ने क्या किया,
किस प्रकार से वितरण किया आप सुने। पहली मुट्ठी से भगवान स्वयं खा करके वो पूरे ब्रह्मांड का भंडारा कर दिया। भगवान का एक नाम विश्वम्भर है। उन्होंने एक मुट्ठी खा करके विश्व के चराचर जीवों को 84 लाख योनियों को भोजन से तृप्त कर दिया। दूसरी मुट्ठी भगवान ने रुक्मिणी को दिया, इसलिए कि रुक्मिणी इस मुट्ठी को मैं तुम्हें दे रहा हूँ। सुदामा की पत्नी ने अपने पति को भेजा है, अब मैं तुमको सुदामा के यहाँ भेजूँगा, तुम जाकर के सुदामा के परिवार की सेवा करो। और तीसरी मुट्ठी भगवान ने संपूर्ण द्वारिकापुरी के निवासियों में बांट दिया, जिसको आधल कहा जाता है। इस घाट से भगवान ने तीसरी मुट्ठी का वितरण किया और सुदामा को अपने समान जो है त्रिलोकी पति बना दिया। इधर सुदामा का महल जो कुटी थी महल बन गया। उनका गांव जो था सब सोने चांदी से भर गया, सभी स्त्रियां सोने चांदी से मर गईं। 7 दिनों के बाद सुदामा जब आए तो क्या देखा कि जैसा द्वारिकापुरी है वैसी ही हमारी नगरी आ गई। पूछने पर पता चला आपकी नगरी है। सोने के रथ पर सवार हुए। चक्रधर जो उनके छोटे भाई थे, चचेरे भाई थे, उन्होंने परिचय कराया कि यहाँ पर रुक्मिणी जी आई थी, सब धनाढ्य हो गए हैं। यहाँ पर जो है वो विश्वकर्मा जी आए थे, सारे गांव को सोने का बना दिया है। अब सुदामा अपने रथ पर सवार होकर जय जयकार करते हुए अपने महल में पहुँचे। लिखा था सुदामा का महल। बढ़िया सोने के शयन कक्ष में पहुँचे। अब सुंदर पलंग था, हाथी के दांत के मछुआ बने थे, चांदी की पाटियाँ थी, सोने के तार थे, बढ़िया मखमली गद्दा था। सुदामा की पत्नी सुदामा जो लेटे, सुदामा की पत्नी को तो नींद आ गई, पर सुदामा को नींद नहीं आ रही थी। वो कह रहे थे ऐसा धन किस काम का जिसमें हमारी नींद हरण हो गई। सुदामा पलंग से नीचे कूद पड़े। पत्नी ने पूछा वहाँ क्या कर रहे हो। कहा कहे वहाँ टूटी सी छान होती, कहाँ कंचन के सब धाम सुहावत, और कहे पग में पन ही न होती, कहाँ लह गजराज उठाड़ महावत, और भूमि कठोर पे रात कटे, कहा कोमल सेज पे नींद न आवत। सुदामा जो है कहते धन से क्या फायदा, वो जैसे अमीरी में रहते थे वैसे गरीबी में रहने लगे। और उनके प्रसाद से समस्त उनका नगर द्वारिकापुर वासियों के समान आनंद मनाने लगा। 14 जय जयकार होने लगी। बोलो भक्त और भगवान की जय हो, भक्त सुदामा महाराज की जय हो, उनकी पत्नी सुशीला की परिवार की जय हो। हर हर महादेव।